हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एल ऑफ इंडिया अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को 7,000 रुपये हर महीने का स्टाइपेंड दे रही है। ये सारे एजेंट्स को नहीं मिल रहे हैं, कुछ टाइप है एजेंट्स के जिनको एल 7,000 रुपये का हर महीने स्टाइपेंड दे रही है। इस वीडियो के ज़रिए मैं उन कैटेगरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि किस किस शहर के लोग इन कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होंगी एंड कुछ ट्रिक्स एंड टारगेट्स भी मैं इसकी बताऊंगा। मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं एल ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैंने CCA कंप्लीट किया है एंड एल से 7,000 रुपये हर महीने का स्टाइपेंड भी उठाया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कंटेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या कवर होगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि एल का CCA एंड RCA एजेंट क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, CCA और RCA की टारगेट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी तो कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं एंड कमीशन स्ट्रक्चर क्या होता है, मिनिमम टारगेट इसमें क्या है, इसके अलावा पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से लोग RCA एंड CCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम बिजनेस गारंटी मीन्स अगर आप पूरी नहीं कर पाते हैं एल की जो टारगेट्स हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ऐसे ट्रिक भी दूंगा जिससे कि आप ये टारगेट्स आसानी से पूरी कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है CCA एंड RCA होता क्या है। 2016 से एल ऑफ इंडिया ने CCA यानी कि सिटी कैरियर एजेंट तथा RCA मतलब रूरल कैरियर एजेंट, ये दो प्रकार के एजेंट बनाने की शुरुआत की थी। इन दोनों प्रकार के एजेंट्स में थोड़ा सा ही अंतर है जो कि आगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले CCA एजेंट कौन होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिटी कैरियर एजेंट। ऐसे एजेंट जो महानगरों में लोग रहते हैं, भारत के महानगरों में जो सूची है जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, कानपुर, त्रिवेंद्रम, पटना, अहमदाबाद, रांची, गुवाहाटी, अमृतसर, जयपुर इत्यादि और भी बहुत सारे शहर हैं। इन अगर शहरों से अगर कोई आता है और अगर वो एल में एजेंट बनने के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें CCA की एजेंसी मिल जाएंगे और वो एल का CCA एजेंट कहलाएगा। अब CCA एजेंट को एल ऑफ इंडिया कमीशन के साथ साथ, कमीशन जो एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट को मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ 7,000 रुपये हर महीने की राशि भी अलग से दे रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये 7,000 रुपये की राशि जो है केवल 12 महीनों के लिए ही दिया जाएगा, जस्ट फॉर इनकरेजमेंट। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि 7,000 रुपये हर महीने अगर मिल रहा है 12 महीने तक, यानी कि 84,000 रुपये एक साल में, बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इतनी खुशी होती है कमीशन के साथ ये 84,000 मिलना। मैंने अर्जित किया है, मुझे मिला है एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। इन 7,000 रुपये को पाने के लिए एल के एजेंट्स को कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ व्यवसाय हर महीने करना होता है। जिस महीने टारगेट पूरा हो जाएगा 7,000 रुपये उस महीने आपको आ जाएंगे। जिस महीने आपका टारगेट पूरा नहीं होगा उस महीने केवल कमीशन ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका साल पूरा होते होते अगर आपने सारे टारगेट्स पूरे कर लिए पूरे साल के, तो जितनी भी आपकी बची हुई स्टाइपेंड थी, जो 7,000 रुपये आपको नहीं मिले थे, वो सारे एक बार में जुड़ के आपको मिल जाएंगे। अब जानते हैं इसमें टारगेट क्या होता है। इनमें टारगेट होता है, जैसे आपने ज्वाइन किया एल ऑफ इंडिया, फर्स्ट मंथ में एक पॉलिसी करनी होती है, 1,200 रुपये कमीशन आपको अर्न करना होता है। मीन्स आपको इतने की पॉलिसी करनी है कि आपको 1,200 का कमीशन मिल जाए। ऐसे ही आप देख सकते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। इन टोटल मैं आपको टोटल बता देता हूँ क्योंकि हर महीने किसी महीने 2, किसी महीने 3 पॉलिसी है एंड ऐसे ही कमीशन भी दे रखा है। बट इन टोटल मैं आपको ये बताऊंगा कि साल में आपको 24 पॉलिसी करनी है, यानी आप 2 का एवरेज ले लीजिए।
अगर 1 महीने में 2 नहीं हो पाता तो जैसे कि मैंने बताया, आप दूसरे महीने में 4 करके पूरा कर सकते हैं। बट टोटल साल में आपकी 24 पॉलिसी होनी चाहिए एंड 30,000 रुपये का आपको कमीशन अर्न होना चाहिए, जो नॉर्मल पॉलिसी पे कमीशन मिलता है। तो आपका ये जो है CCA वैलिड होगा और आपको 84,000 रुपीज़ इन टोटल मिल जाएंगे। अगर आप मंथली टारगेट पूरा करते हैं तो हर महीने 7,000 मिल जाएंगे। अगर पूरे साल में पूरा करते हैं तो आपको टोटल 84,000 रुपये मिलेंगे। अब चलिए बात करते हैं RCA एजेंट के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने CCA के बारे में बात की। सो जैसा कि मैंने बताया, RCA होता है रूरल कैरियर एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यानी गाँव में रहते हैं, और वो अगर एजेंट बनना चाहते हैं तो उन्हें RCA एजेंट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। RCA एजेंट को LIC ऑफ इंडिया कमीशन के साथ साथ 5,000 रुपये हर महीने का स्टाइपेंड देती है। सिटी कैरियर एजेंट को 7,000 रुपये और रूरल कैरियर एजेंट को 5,000 रुपये की स्टाइपेंड दी जाती है हर महीने, वो भी कमीशन के अलावा। और ये 5,000 रुपये भी हर महीने उनको केवल 12 महीनों के लिए ही दी जाएंगी। और जैसा कि सिटी कैरियर एजेंट के केस में बताया कि इस 5,000 रुपये को पूरे करने के लिए भी इसमें थोड़ा सा रूल अलग होता है, क्योंकि 5,000 रुपये केवल 12 महीनों के लिए दिया जाता है और इसके बाद 4,000 रुपये अगले 12 महीनों के लिए दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है। पहला जो है 5,000 रुपये आपको दिया जाएगा 12 महीने के लिए, उसके बाद 4,000 रुपये की दिया जाएगा अगले 12 महीने के लिए, यानी कि 24 महीने तक यहाँ पे बेनिफिट है RCA में। लेकिन 5,000 रुपये पाने के लिए LIC एजेंट को हर महीने कुछ ना कुछ व्यवसाय करना पड़ता है, यानी कि उनका टारगेट होता है जिनको पूरा करना पड़ता है। जिस महीने टारगेट पूरा कर लेंगे LIC ऑफ इंडिया से 5,000 रुपये मिल जाएंगे या 4,000 रुपये भी मिल जाएंगे। जिस महीने टारगेट पूरा नहीं होगा उस महीने सिर्फ उनको कमीशन दी जाएंगे। साल में टारगेट पूरा होने पे, जैसे कि सिटी कैरियर एजेंट ने बताया मैंने कि 24 पॉलिसी एंड 30,000 रुपये की कमीशन। ऐसे ही रूरल कैरियर एजेंट में भी अगर साल का आपने टारगेट पूरा कर लिया, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि कितना है, और कमीशन अर्न कर लिए, तो आपको ये जितना अमाउंट आपका बचा होगा सारा मिल जाएगा। सो ये है इनका टारगेट। फर्स्ट मंथ में 2 पॉलिसी 1200 रुपये कमीशन, सेकंड में 2, थर्ड में 2, 6 मंथ तक 2 पॉलिसी हैं, देन 7th 8 9 10 11 12, उसके बाद 6 मंथ तक 2 पॉलिसी, देन अगले 6 मंथ तक 3 पॉलिसी। यानी कि यहाँ पे जो टारगेट होता है 30 पॉलिसी का टारगेट होता है साल का, और 24,000 रुपये कमीशन होता है अर्न करना। नंबर ऑफ पॉलिसीज़ CCA के कंपेयर ज़्यादा है, बट आप देखेंगे कमीशन अर्न जो होता है वो यहाँ पे कम है। और इसमें आपको 5,000 रुपये हर महीने मिलेगा 12 महीने तक, उसके अगले 12 महीने तक 4,000 रुपये हर महीने। यानी बहुत ही बेहतरीन मौका है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे युवक हैं वो LIC ऑफ इंडिया में RCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन बेहतरीन फ़ायदों का फ़ायदा ले सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी कोई ख़ास नहीं है गाइस। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए इसमें, इसके साथ साथ 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। ID प्रूफ के लिए आपका कोई भी ID प्रूफ लाइक वोटर ID कार्ड, DL, आधार कार्ड, कोई भी एक आपका चलेगा। एंड एड्रेस प्रूफ के लिए अगेन वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। अब एक ऑर्डिनरी LIC एजेंट का टारगेट कितना है वो भी हम जान लेते हैं। तो 6 पहला इनमें कुछ बाइफिकेशन होती है टारगेट की। एक ऑर्डिनरी जो इंश्योरेंस एजेंट है, 6 अलग अलग लोगों की पॉलिसी और 50,000 रुपये फर्स्ट ईयर, ये टारगेट होता है। या फिर 12 अलग अलग लोगों की पॉलिसी, इसमें प्रीमियम से कोई मतलब नहीं होता, सिंपली आप 12 पॉलिसी कर दो तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। या फिर 1 लाख रुपया प्रीमियम, चाहे पॉलिसी कितनी भी हो, उससे मतलब नहीं है। 1 लाख रुपये प्रीमियम आप अर्न कर दोगे, फर्स्ट ईयर में आपका टारगेट पूरा। उसके बावजूद एक LIC एजेंट को आवश्यक जो मिनिमम टारगेट है छूट जाएंगे। और यदि उन्होंने LIC ऑफ इंडिया के लिए एजेंट के रूप में लगातार काम किया है, जो छूट है वो मैं बता देता हूँ कि अगर 21 साल से कम उनकी सर्विस नहीं होनी चाहिए, अगर 20 साल उन्होंने पूरा कर लिया है तो उनको छूट दी जाती है इन टारगेट्स में। कम से कम 15 वर्ष और कम से कम 55 वर्ष की अगर आयु उनकी हो गई है तब भी इनको टारगेट से छूट मिल जाती है। या फिर 15 साल LIC एजेंसी लगातार चालू रखी हो और उनकी एजेंसी के तहत LIC ऑफ इंडिया
कि पुस्तकों में रिन्यूअल प्रीमियम कमीशन 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम ना आ रहा हो। तो 2 लाख रुपये हर साल उनका प्रीमियम आ रहा है तो उनका टारगेट में छूट दी जाती है। यदि कोई LIC एजेंसी वर्ष के उपयुक्त आवश्यक व्यवसाय लाने में अगर सफल नहीं रहता तो बीमा एजेंट रूल्स 1972 के अंतर्गत एजेंसी वर्ष के अंत में उनका जो एजेंसी है वो समाप्त हो जाता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी LIC एक एजेंट से रिलेटेड, CCA RCA से रिलेटेड और एक नॉर्मल एजेंट से रिलेटेड। इसके साथ साथ जो LIC के टारगेट्स होते हैं वो कब से अप्लाई नहीं होते। सो ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने 15 साल पूरी कर ली हो या फिर आपका 2 लाख रुपये कमीशन बिजनेस आ रहा हो, मतलब रिन्यूअल प्रीमियम आ रहा हो, तो उन केसेस में ये अप्लाई नहीं होती। या फिर 55 साल की आपने आयु प्राप्त कर ली हो और 15 साल आपके एजेंसी को हो गए हो, उन केसेस में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रिक बताऊंगा इसको पूरा करने के लिए। तो वैसे ट्रिक यही है कि आप हर महीने का एक टारगेट बना लें कि 2-2 पॉलिसी करनी है। आप छोटी से छोटी पॉलिसी करा, बट स्टिल अगर नहीं होता तो अगले मंथ में कोशिश करें कि 4 कर लें। सो आप नए हैं तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों को आप कन्विंस करिए और उनकी छोटी छोटी पॉलिसी कर लें। अगर फिर भी नहीं होता तो LIC का एक हेल्थ प्लान है, जीवन आरोग्य, वो प्लान आप एक मेडिक्लेम की तरह आप दे सकते हैं। उसमें जितने लोग कवर्ड होंगे उतनी पॉलिसी आपकी काउंट होंगी। यानी अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं, अगर उनको आप मेडिक्लेम में कवर कर रहे हैं तो आपकी 5 पॉलिसी काउंट हो जाएगी। यानी कि आप एक पॉलिसी सेल करेंगे और 5 पॉलिसी काउंट हो जाएंगी। सो ये कुछ ट्रिक्स थे जिनको कि आप फॉलो कर सकते हैं और अपने CCA और RCA के टारगेट्स पूरे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।